अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं 135 और 225, ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, है ना, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है इसमें, और हमको इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हम निकालेंगे, 135 है और 225 है ना, ठीक है, 135, ठीक है, और 225, 225 हो गया हमारा ए और 135 हो गया हमारा बी। इन दोनों संख्याओं को हम क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। चलिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन सी है, 225। तो 225 में हम भाग देंगे किसका, 135 का, 225 में भाग देंगे हम 135 का। तो ये जाने वाला है हमारा सिर्फ एक बार, ठीक है, कितने बार जाएगा, ये एक बार जाएगा, तो मतलब ये 135 हो गया, ठीक है, और घटाते हैं 0, 12 में से 3 गए हमारे, बचेंगे 9, ठीक, और एक में से एक गया 0, बचा हमारे पास क्या, 90। अब इसको हमको किस के रूप में जमाना है, क्योंकि हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, मतलब a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, इसके रूप में हम जमा देते हैं। a का मान यहाँ क्या हो जाएगा, भाज्य क्या होगा यहाँ पर 225 होगा, मतलब a का मान क्या होगा 225, b का मान हो जाएगा 135, भाजक है ना, जिससे हम भाग दे रहे हैं, और शेषफल क्या हो जाएगा हमारा, शेषफल है हमारा 90, है ना, तो r हो जाएगा शेषफल 90, और a बराबर b इंटू क्यू हो जाएगा हमारा भागफल, ठीक। तो a का मान यहाँ पर 225 रख देंगे हम, बराबर b का मान है यहाँ पर 135, q का मान 1 है, धन r का मान है 90। हमें इसमें जब तक इसका भाग देना है, जब तक हल करना है, तब तक हल करना है जब तक कि जो है शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है, क्या ना आ जाए, शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक। अब यहाँ पर जो शेषफल 90 आया है वो हमारा बन जाएगा क्या, भाजक, क्या बन जाएगा, भाजक, और ये बन जाएगा हमारा भाजक, और 135 बन जाएगा हमारा भाज्य, ठीक है। पुनः हम इसमें भाग देंगे, 9 दूनी 18, मतलब आगे बढ़ जाएगा, मतलब एक बार फिर से जाने वाला है ये हो गया हमारा 90, घटाएंगे हम, 5 में से 0 गए, मतलब यहाँ पर 5 है, और 13 में से 9 गए 4, 45, ठीक। अब इस स्टेप को भी हम जमा देंगे, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, क्यों जमाएंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पर हमारा शेषफल अभी 0 नहीं आया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 135 बराबर 90, 90 गुणा 1, धन शेषफल है हमारा 45, ठीक। अभी भी हमारे पास शेषफल जो है वो 0 नहीं आया है, ठीक है। अब पुनः हम इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, तो ये हमारा 45 जो शेषफल है यहाँ पर वो हमारा बन जाएगा भाजक, और जो इसके पहले भाजक था वो बन जाएगा हमारा भाज्य, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 90, ठीक, भाग दो, 45 दूनी 90 होता है, ठीक है। अब हमारे पास शेषफल 0 आया, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे ही शेषफल 0 आया, उस कंडीशन में जो हमारा भाजक है वही क्या होगा, इसका HCF होगा। इस कंडीशन को भी हम यहाँ पर इस सूत्र में जमा देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 90 बराबर 45 गुणा 2 धन 0। जैसे ही शेषफल 0 आया, उस कंडीशन में जो हमारा भाजक है वही क्या होगा, HCF, मतलब ये जो 45 है यही क्या है हमारा HCF। तो मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, इसको थोड़ा सा और जमा के कर सकते हैं कि जैसे हमने एक स्टेप ये लिखी, उसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पर कि यहाँ जो है R हमारा जो है 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
लगाने पर, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा। 6वें में चलते हैं। संख्याओं 867, ठीक है, संख्याओं 867 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो इसको भी हमको वैसे ही करना है जैसा हमने अभी इसके पहले वाले सवाल को किए, 135 और 225। यहाँ पर हमको देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या को मान ली हमने a, और मतलब बड़ी संख्या हो जाएगी 867 हो जाएगा हमारा a, और छोटी संख्या हो जाएगी हमारी b हो जाएगी। ठीक है, मतलब 255 का भाग हमको देना है 867 में, और ये प्रक्रिया इस प्रकार से कब तक दोहराना है, जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जैसे ही शेषफल हमारा 0 आया, उस कंडीशन में जो हमारा भाजक होगा वही क्या होगा इसमें, हमारा एचसीएफ। ठीक, तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन में एचसीएफ निकाल सकते हैं किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, 430 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दो संख्याओं को यदि हम एचसीएफ निकाल लें, क्या निकाल लें, एचसीएफ निकाल लें, तो हम बता सकते हैं कि इसमें इसकी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं, तो हम इन दो संख्याओं क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर दो संख्या दी हुई है, 420 और 130। ठीक है, 420 और 130। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में, सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर 420 और 420 और अगला क्या है, क्या संख्या है इसमें, 420 और 130 बादाम की है ना, 420 और 130 का HCF। ठीक है, तो 420 और 130 का HCF निकालेंगे हम। चलिए 420, ठीक है, भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। ठीक है, और ये 2 से भाग नहीं जाएगा, अब भाग जाएगा हमारा 105 है 5 से। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से भी चल जाता। ठीक है, और 3 सत्ते 21 हो गया और 7 एकम 7। ठीक, अब हम 130 का भी निकालते हैं, 2 3 12, 2 पंचे 10। ठीक है, अब भाग जाएगा यहाँ पर 5 से, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 13 एकम 13। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे पास 420, ठीक है, 420 के गुणनखंड टूटे हमारे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, और 130 के टूटे हमारे गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 13। ठीक है, तो ये 2 का जोड़ा बन गया
और 5 का जोड़ा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं, तो इसका HCF बराबर हम बोल सकते हैं कि इस जोड़े में से हमने 1 2 निकाल ली और इस जोड़े में से 5 निकाल ली, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10, तो HCF क्या निकला हमारा, इन दोनों संख्याओं का 10। मतलब हम इस HCF से बोल सकते हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। यही इसका क्या है, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम क्या करना है, यदि हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लें, है ना, 616 और 32 का, तो हम क्या बता सकते हैं कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 616 और 32 स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 एक संख्या, 616 और 32 का HCF। ठीक है, तो 616 की हम गुणनखंड तोड़ेंगे और 32 के भी गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, चलिए 2 3 6, 2 9 0 और ये 2 8 16। ठीक, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, फिर जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर जाएगा हमारा 11 से 11 एकम 11। इसमें भी उसी प्रकार 2 एकम 2, 2 इछिंग 12, 16 2 32 होता है, और ये 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक, अब हमने देखे यहाँ पर कि 616 के गुणनखंड टूट रहे हैं, 3 बार 2 है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 है, फिर 11 है और लास्ट में 1 रहता है। ठीक है, और उसके बाद है 32 से गुणनखंड टूट रहे हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, मतलब कितने बार, 5 बार, 3 बार हो गए 4 और ये 5, 4 बार 2 है। मतलब देखिए इस 2 का एक जोड़ा बन गया, इस 2 का भी एक जोड़ा बन गया, इस 2 का भी एक जोड़ा बन गया, और बाकी किसी संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा, एक का जोड़ा बनेगा, तो इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमको। ठीक है, अब यदि हम दोनों संख्याओं का HCF देखें, HCF 616 और 32, ठीक है, बराबर जितने जोड़े बने हैं हमारे पास, उन जोड़ों में से एक एक संख्या बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 जोड़े बने हैं, 3 जोड़ों में से हमने एक संख्या बाहर निकाल ली, तो ये इनका गुणा करने पर हमारे पास आएगा 8। कितना आएगा, 8। तो हम यहाँ पर आंसर में लिख सकते हैं कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी। यही क्या है इसका आंसर। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं।